डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने क्यों अपनाया बौद्ध धर्म? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य यूपीएससी चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के जीवन के उस ऐतिहासिक फैसले की, जिसने न केवल उनके जीवन को बदला बल्कि लाखों लोगों के जीवन को नई दिशा दी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया? क्या कारण था कि उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया? क्या यह सिर्फ धार्मिक परिवर्तन था या इसके पीछे एक गहरी सामाजिक और राजनीतिक सोच थी? आज हम जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की पूरी कहानी, उनकी सोच, उनके संघर्ष और उन ऐतिहासिक पलों को जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को बदल कर रख दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक क्रांति की कहानी है। छुआछूत का दर्द क्या होता है, यह वही समझ सकता है जो इसे झेल चुका हो। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को एक गरीब महार जाति के परिवार में हुआ था। तब भारत में जातिवाद अपने चरम पर था। अंबेडकर बचपन से ही इस भेदभाव को झेल रहे थे। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। प्यास लगने पर ऊंची जाति के शिक्षक या चपरासी पानी डालते थे, क्योंकि उन्हें कुएं से खुद पानी निकालने का अधिकार नहीं था। वे जिस मिट्टी के समाज में पले बढ़े, वहां अस्पृश्यता यानी छुआछूत एक सामाजिक नियम था। एक घटना जिसने उनके दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला, वह थी स्टेशन पर पानी न मिलना। जब वे अपने पिता के पास जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो स्टेशन पर घंटों प्यासे बैठे रहे, लेकिन कोई भी उन्हें पानी देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे एक अछूत थे। भीमराव ने कठिन संघर्ष के बाद एल्फिंस्टन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने विदेश से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी समाज ने उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया। जब वे बड़ौदा स्टेट में नौकरी करने गए, तो वहां के ब्राह्मण कर्मचारी उनके साथ बैठने और चाय पीने से भी इनकार कर देते थे। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ भी इस तरह का व्यवहार, यह सोचकर उनका मन और व्यथित हो गया। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया, जिसमें उन्होंने अछूतों के लिए सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच का अधिकार मांगा। इसी दौरान उन्होंने मनुस्मृति की निंदा की और एक सभा में इसकी प्रतियां जला दी, क्योंकि इसमें अस्पृश्यता और जातिवाद को बढ़ावा दिया गया था। यह पहला बड़ा संकेत था कि अंबेडकर अब हिंदू धर्म से पूरी तरह से असंतुष्ट हो चुके थे। 1935 में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इस घोषणा से पूरे भारत में हलचल मच गई। वे हिंदू धर्म में सुधार लाना चाहते थे, लेकिन जब यह संभव नहीं दिखा, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन का फैसला किया। अंबेडकर ने कई धर्मों का अध्ययन किया, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, लेकिन अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला किया। इसके पीछे कई कारण थे। 1. बुद्ध का संदेश। उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध ने समानता, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया था। 2. जातिवाद से मुक्ति। बौद्ध धर्म में किसी जाति, वर्ण, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। 3. संविधान और तर्कशीलता। बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक सोच पर आधारित धर्म था जो अंधविश्वासों से मुक्त था। 4. बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार। भारत में बुद्ध धर्म लगभग विलुप्त हो गया था और अंबेडकर इसे फिर से जीवित करना चाहते थे। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, 14 अक्टूबर 1956। नागपुर के दीक्षा भूमि में 5 लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता अंबेडकर और अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लीं, जिनमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने, ब्राह्मणवाद को अस्वीकार करने, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को मानने की प्रतिज्ञा की। यह सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति थी। अंबेडकर का यह कदम केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह लाखों दलितों
और शोषितों के लिए एक नई रोशनी थी। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह सिर्फ बौद्ध धर्म अपनाने की बात नहीं थी, बल्कि यह अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की लड़ाई थी। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की कहानी। उनका यह कदम हमें बताता है कि अगर हम अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे, तो कोई और हमें समानता नहीं देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय भारत।